हेलो एंड वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल। ये हमारा सोइल साइंस का लेक्चर 12 वीडियो है। इस पे हम मैन्योर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैन्योर्स किसे बोलते हैं। जो मैन्योर्स हैं वो प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाने का काम करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु है जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, और उनके सड़ने गलने से जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं मैन्योर्स। मटेरियल लाइक कैटल मैन्योर एंड अदर बल्कि नेचुरल सब्सटेंसेज दोज आर अप्लाई टू लैंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। और ये क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि जिससे क्या होता है, अपनी क्रॉप्स होती हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। अब इनकी एडवांटेज है कि ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाते हैं और सोइल है उसकी फिजिकल कंडीशन को अच्छी करते हैं। तो इसके लिए अपन मैन्योर्स को अप्लाई करते हैं। अब मैन्योर्स होते हैं 2 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट बल्की एंड नंबर सेकंड कंसनट्रेटेड। बल्की मीन्स स्थूल, यानी कि हमको जो मैन्योर्स हैं वो तो ज़्यादा मात्रा में देने पड़ेंगे, लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट है वो लो अमाउंट में उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि ये अप्लाई तो अधिक मात्रा में करने पड़ेंगे, लेकिन इनसे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम देना पड़ेगा। और कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स का मतलब होता है कि ये हैं जो कम मात्रा में देने पर भी अधिक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवा देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि FYM है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स का, कंपोस्ट है, नाइट सोइल है, सीवेज एंड स्लज है, सीप एंड गॉट मैन्योर्स है, पोल्ट्री मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर है। ये तो हो गए बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स के। अब कुछ कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स के हैं जो कि कम मात्रा में देने पड़ते हैं, लेकिन जिनसे कि अधिक न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाते हैं सॉइल को। तो वो है बर्ड गुआनो, फिश मैन्योर, रो बोन मील, स्टीम्ड बोन मील, ब्लड मील, मीट गुआनो, टैंकेज, स्केल्स एंड बोन, ऑयल केक्स। अब यहाँ तो हमने ऐसे कंबाइन में देख लिया, अब इनको एक एक करके देखेंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं एंड देन कंसनट्रेटेड। अब इसमें एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इस हिसाब से दिमाग में सेट हो जाएगा कि पहले ये पढ़ना फिर उसके बाद में ये आएगा। देन फर्स्ट FYM, सेकंड कंपोस्ट, नाइट सोइल, सीवेज एंड स्लज, सीप एंड गोट मैन्योर्स, पोल्ट्री मैन्योर एंड देन ग्रीन मैन्योर। एंड देन कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर्स मीन्स हायर न्यूट्रिएंट्स देन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स। फिश गुआनो, वर्ड गुआनो, फिश मैन्योर, रो बोन मील, स्टीम्ड बोन मील, ब्लड मील, मीट गुआनो, टैंकेज, कैल्साइन बोन, ऑयल केक्स। These are the example of concentrated organic manure। अब हम FYM के बारे में देखते हैं। FYM है जो कि कैटल्स होते हैं उनके डंग और यूरिन को सड़ा गला कर उससे जो बनाया जाता है। एक तो इसमें 3 चीज़ें लेते हैं अपन। एक तो है कैटल्स का डंग, प्लस उनका यूरिन, और प्लस उनका जो फीड लेफ्ट ओवर होता है, जो खाना बचता है, उसका जो सड़ा गला कर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। अब इसमें ये न्यूट्रिएंट्स है वो मोस्ट है, जैसे कि नाइट्रोजन 0.5% है, P2O5 0.2% एंड देन K2O 0.5%। और FYM है जो इंडिया में मोस्टली यूज़ किया जाने वाला बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है। और हॉट एंड कोल्ड मैन्योर किसे बोलते हैं? हॉट मैन्योर्स तो बोलते हैं सीप और हॉर्स के जो एक्सक्रीटा को सड़ा गलाकर जो मैन्योर बनाया जाता है उसको बोलते हैं हॉट मैन्योर। एंड पिग और कैटल के जो मैन्योर को सड़ा गलाकर जो FYM बनाया जाता है उसे बोलते हैं कोल्ड मैन्योर। शॉर्ट एंड लॉन्ग मैन्योर्स मीन्स ये होता है कि उसकी जो कितने दिनों में बन के तैयार हो रहा है उसके आधार पर इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग मैन्योर। जो अच्छी तरह से सड़ गया, गल गया और तैयार हो गया उसको तो बोलते हैं शॉर्ट। और जो अभी नया डाला है वो उसको सड़ के गल के तैयार होने में टाइम लगेगा तो उसको बोलते हैं लॉन्ग मैन्योर। फायर फंगी मीन्स फंगल ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ मॉइस्चर मैन्योर, जो मीन्स गोबर है या फिर यूरिन है एंड ये जो होता है फील्ड लेफ्ट ओवर उसको जिस जगह पे डालते हैं उसके ऊपर जो फंगल की ग्रोथ हो जाती है उसे फायर फंगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है कि
इसमें क्या होता है कि गोबर को छोड़ के जितने भी पशु के उत्पाद होते हैं, जैसे कि यूरिन है एंड फीड लेफ्टओवर, तो उसको सड़ा गला कर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं कंपोस्ट। इसमें सुपर फास्फेट इज यूज ड्यूरिंग कंपोस्टिंग। ये किया जाता है क्यों? क्योंकि उससे जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है उसको रोकने के लिए। एज अ कंपोस्ट वाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चीपेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एमंग द ऑर्गेनिक मैन्योर्स, यानी कि एजो कंपोस्ट के द्वारा कंपोस्ट बनाना। टाउन कंपोस्ट एंड फार्म कंपोस्ट मीन्स जो फार्म पे बची हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे कि शुगर कैन ट्रेस हो गया, पैडी स्ट्रो हो गया, वीड्स हो गया एंड अदर प्लांट्स, उनको एक गड्ढे में डाल देते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं और उसके बाद जो कंपोस्ट बनता है उसको फार्म कंपोस्ट बोलते हैं। एंड टाउन कंपोस्ट जैसे कि नाइट सोइल एज स्ट्रीट स्वीपिंग एंड स्ट्रीट रिफ्यूज़, उसको सला गड़ा के जो कंपोस्ट बनता है उसको बोलते हैं टाउन कंपोस्ट। अब इनमें से ये देखते हैं, इनके न्यूट्रिएंट परसेंटेज पूछ लेते हैं। जैसे कि फार्म कंपोस्ट में 0.5% नाइट्रोजन एंड 0.15 P2O5 एंड 0.5% K2O। देन टाउन कंपोस्ट में 1.4% नाइट्रोजन, 1% P2O5 एंड 1.4% K2O। नेक्स्ट देखते हैं नाइट सोइल और फॉडरेट। इसको ह्यूमन एक्सक्रीटा को ही नाइट सोइल बोलते हैं। इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा प्लस यूरिन दोनों होते हैं, जिसमें कि ये सीवेज टैंक में जाते हैं, जहाँ से कि इनको जो सॉलिड है और लिक्विड पोर्शन है उसको अलग कर लिया जाता है, क्योंकि उसको डायरेक्टली सोइल में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पे जो नाइट सोइल है उसमें से गंदी सी स्मेल आती है। इसलिए उसको अगर डालेंगे तो सीवेज सिकनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको सड़ा गला कर बाद में सोइल में अप्लाई किया जाता है। और इसके जो है न्यूट्रिएंट परसेंटेज याद कर लेना, नाइट्रोजन 5% एंड P2O5 2% एंड K2O 2%। देन आगे सीवेज एंड स्लज। सॉलिड पोर्शन एंड सीवेज इज स्लज एंड लिक्विड पोर्शन इज सीवेज वाटर। जो सॉलिड पोर्शन होता है, जैसे कि उसमें बताया था नाइट सोइल वाले में, तो उसको डायरेक्टली अप्लाई ना करके उसको सीवेज स्लज और सीवेज वाटर को अलग करके अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से सीवेज सिकनेज होता है। तो सॉलिड पोर्शन को तो स्लज बोलते हैं, लिक्विड पोर्शन को सीवेज वाटर बोलते हैं। और एक्टिवेटेड स्लेज में नाइट्रोजन 3 to 6% हो जाता है, P2O5 2% एंड देन K2O 1%। सीप एंड गोट मैन्योर में वैसे नाइट्रोजन 3% एंड P2O5 1%, K2O 2%। पोल्ट्री मैन्योर्स में नाइट्रोजन 3.03%, P2O5 2.63% एंड K2O 1.4%। अब आके देखते हैं ग्रीन मैन्योर्स। एक तो होता है ग्रीन मैन्योरिंग एंड एक होता है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ग्रीन अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल यूज एज मैन्योर, मतलब जो पेड़ में खेत में हमने जो फसल उगाई उसको ही ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की तरह और खेत में मिला देते हैं। जैसे कि हमने उगाया ढैंचा, तो ढैंचा को ही उसकी फली आने की अवस्था पर हम जुताई करके खेत में मिला देते हैं, जिससे कि वो सड़ गल जाता है और ग्रीन मैन्योरिंग की तरह काम करता है। और ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्या होता है कि एक फील्ड होता है जो कि बैरन होता है, वहाँ पे कोई भी क्रॉप नहीं उगा सकते, तो वहाँ पे नीम, महुआ, सवाबुल ऐसी क्रॉप्स उगा लेते हैं और उनकी पत्तियों को लाकर जिस जगह हमको ग्रीन मैन्योरिंग करना होता है तो वहाँ पे जाकर उनकी पत्तियों को डाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। एंड ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं जिस जगह पे हमको ग्रीन मैन्योरिंग करनी है उसी फील्ड में वो क्रॉप उगा के वहीं पे उसको पलाट देना, वो होता है ग्रीन मैन्योरिंग। एंड देन आगे कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर मीन्स जो हायर क्वालिटी में तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो कम देने होते हैं। वर्ड गुआनो एक्सक्रीटा एंड डेड रिमेन्स ऑफ द वर्ड्स जो होता है उसको वर्ड गुआनो बोलते हैं। इसमें 7 to 8% नाइट्रोजन होता है एंड P2O5 11 to 14% एंड K2O 2 to 3%। एंड नेक्स्ट फिश गुआनो में 7% नाइट्रोजन 8% P2O5। फिश मैन्योर में 4 to 10% नाइट्रोजन 3 to 9% P2O5 0.3 to 1.5% K2O5 पाया जाता है। एंड रो बोन मील में 3 to 4% नाइट्रोजन 20 to 25% P2O5 पाया जाता है। अब स्टीम्ड बोन मील में इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 20 to 25% P2O5। स्टीम्ड बोन मील में 1 to 2% नाइट्रोजन एंड 25 to 30% P2O5 पाया जाता है। देन नेक्स्ट ब्लड मिल में 13 to 20% नाइट्रोजन पाया जाता है। मीट मील एंड मीट गुआनो
टैंकेज, कैल्साइट, ऑयल केक्स, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ऑयल केक्स वाला इम्पोर्टेंट है। सनफ्लावर के केक में 7.8% नाइट्रोजन पाए जाते हैं एंड देन ग्राउंड नट केक में 7.2% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब ऑयल केक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एडिबल, एक होता है नॉन एडिबल। एडिबल तो वो जिनको खेतों में भी अप्लाई कर सकते हैं फसल और जिनको पशु भी खा सकते हैं, और नॉन एडिबल्स है जैसे कि महुआ, नीम, करंज, जिनको पशु नहीं खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप गो फॉर एग्रीकल्चर का